रात के करीब 12 बजे थे। गांव में सन्नाटा ऐसा था जैसे समय रुक गया हो। रवि अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो हंस पड़ा, शायद मेरा वहम है। लेकिन उसी पल दीवार पर एक काला साया दिखाई दिया, जो उसकी हर हरकत की नकल नहीं कर रहा था। रवि ने हाथ उठाया, पर साया स्थिर खड़ा रहा। अब डर धीरे धीरे उसके अंदर उतरने लगा। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। फिर सामने देखा, साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। कमरे की लाइट अपने आप झपकने लगी। तू कौन है? रवि की आवाज कांप रही थी। तभी साया दीवार से अलग होकर जमीन पर उतर आया। अब वो साया एक इंसान की शक्ल ले चुका था, पर उसका चेहरा बिल्कुल काला, बिना आंखों के। अचानक उसने फुसफुसाया, तूने मुझे बुलाया था। रवि को याद आया, कुछ दिन पहले उसने मजाक में एक पुरानी किताब से एक जादुई मंत्र पढ़ा था। वो मंत्र दरअसल साया बुलाने का था। अब वो साया उसके बिल्कुल पास था। और फिर उसने रवि का हाथ पकड़ लिया, ठंडा, बर्फ जैसा। रवि चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, रवि का घर खुला हुआ था, पर रवि कहीं नहीं था। बस दीवार पर एक नया काला साया था, जो अब हर आने जाने वाले को देखता था। और उस साये की हरकतें अब इंसानों जैसी थीं। सीख, कभी कभी मजाक में की गई चीजें असली खौफ बन जाती हैं।